नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी थोड़ी सी लंबी इसलिए थोड़ी सी फास्ट चलेंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यहाँ पे आप सभी को पता है किस प्रकार से ट्रांसलेशन करते हैं। यहाँ पे मैं आपको इंपॉर्टेंट जो मीनिंग है या फिर इंपॉर्टेंट जो रूल्स है वो ही बताता चलूँगा, बाकी हमारा जो ट्रांसलेशन थोड़ा सा फास्ट रहेगा। तो ये भी आप लोग देखिए, आपको समझ आ रहा है कि नहीं, आज अच्छे से क्लियर हो जाएगा कितना आप समझ पाते हैं। स्टोरी बहुत ही अच्छी है, हमेशा की तरह एकदम चुन चुन कर स्टोरी लाता हूँ जो आप लोग को पसंद आए। और इसमें आप देखेंगे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। ये देखिए, इस प्रकार से बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आप लोग उसे नोट डाउन कर लिया करें अपने कॉपी पेन में, और उसका प्रोनाउंसिएशन जब मैं बताता हूँ इसे क्या बोलते हैं तो उसे भी नोट डाउन कर लिया करें अपनी भाषा में, अपनी शब्दों में। फिर बाद में आपको आसान हो जाएगा इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका अर्थ जानना। स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन अ प्रॉस्परस विलेज। प्रॉस्परस यानी होता है समृद्ध, है ना, फला फूला ऐसे कहा जाता है ना उसे। तो एक समृद्ध गांव कॉल्ड दुर्गापुर, दुर्गापुर नाम के या दुर्गापुर नामक ऐसे कहा जाता है। एक समृद्ध गांव में देयर लिव्ड, ये इंट्रोडक्टिव वर्ड, इसका मीनिंग नहीं निकालेंगे, लिव्ड रहता था, अ वेल्थी लैंडलॉर्ड, एक धनवान जमींदार, नेम्ड भूपति, भूमति नामक धनवान जमींदार रहता था। हिज एग्रीकल्चरल एंडेवर्स हैड मेड हिम द रिचेस्ट मैन इन द विलेज। उसकी खेती किसानी, जब मतलब कृषि कार्य, उसे एग्रीकल्चरल कहा जाता है, जो किसानी का काम था। इंडेवर्स, इंडेवर्स का मतलब होता है प्रयास करना, उद्यम करना, उसे इंडेवर्स कहा जाता है। तो उसे कृषि कार्यों का जो प्रयास था, हैड मेड हिम, उसने उसे बनाया था। मेड का यूज किया गया है, ये आपका जो हम यूज करते हैं पॉजिटिव वर्ब वो है, मेक का मेड हो गया। हिम द रिचेस्ट मैन इन द विलेज, तो उसके जो खेती बाड़ी के जो उद्यम थे, प्रयास ने उसे गांव का सबसे अमीर आदमी बना दिया था। एंड हिज मेंशन स्टूड ग्रैंडर देन एनी अदर इन द रीजन। एंड हिज मेंशन, और उसकी जो क्या बोलना चाहिए, जो बड़ी हवेली को मेंशन कहा जाता है, तो लिख लेंगे मेंशन यानी हवेली। स्टूड ग्रैंडर देन, कंपेयर करते तो देन का यूज करते, यानी जो खड़ा था, है ना, स्टूड, स्टैंड का स्टूड हो जाता है। तो यहां पे देखिए ग्रैंड का ग्रैंडर लिखा गया है, जिसे हम बोलते हैं भव्य से भव्यतम, और भी ज्यादा भव्य, और भी ज्यादा बड़ा, शानदार, से ग्रैंडर कहा जाता है। एनी अदर इन द रीजन, रीजन यानी होता है क्षेत्र। तो जो आसपास के जो क्षेत्र थे ना, उसके इलाके थे, तो इस इलाके किसी भी दूसरी हवेली से ज्यादा भव्य थी, ज्यादा शानदार थी उसकी हवेली सॉरी। भूपति हैड अ सन, भूपति का एक बेटा था। नेम्ड गजपति, गजपति नाम का बेटा था। अ क्यूरियस एंड, क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला। और आगे है इंथुजियास्टिक, इसे लिख लीजिए इंथुजियास्टिक्स, यहां पे सॉरी इंथुजियास्टिक, इसका मतलब क्या होता है, इसका उत्साही, जिसे हम बोलते हैं उत्साह पूर्वक, उसे हम इंथुजियास्टिक कहा जाता है। लिख लीजिए इंथुजियास्टिक ऐसे टाइप से, इसे क्यूरियस ऐसे लिख लेंगे। यंग मैन, जिसे हम नौजवान कहते हैं, क्लियर है। तो भूपति नाम का, भूपति का जो बेटा था गजपति नाम का, तो नाम याद रखें, गजपति बेटे का नाम है, भूपति पिता का नाम है। जिज्ञासु और उत्साही युवक था। वन डे, एक दिन, गजपति अप्रोच्ड हिज फादर विथ एक्साइटमेंट, है ना, गजपति अप्रोच, अप्रोच मतलब होता है पहुंचना, तो उसे अप्रोच कहा जाता है। लेकिन यहां पे और हम इसका मीनिंग क्या निकालेंगे, हिज फादर, अपने पिताजी के पास पहुंचा, अप्रोच का अप्रोच हो गया। विथ एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट यानी उत्साह को एक्साइटमेंट कहा जाता है। अप्रोच का अप्रोच हो गया सेकेंड फॉर्म। तो भाई वो अपने पिता के पास पहुंचा एकदम उत्साह में। टेलिंग हिम, उसे बताया, अबाउट यानी के बारे में, द ग्रैंड फेस्टिवल्स दैट वाज सून टू टेक प्लेस इन द सिटी। ग्रैंड फेस्टिवल यानी होता है एक बहुत बड़ा मेला को या आयोजन को हम ग्रैंड फेस्टिवल कहते हैं, भव्य उत्सव जिसे कहा जाता है। दैट वर सून, जो वर यानी था, क्या होने वाला था, सून जल्दी ही, टू टेक प्लेस, टेक प्लेस यानी होने वाला था, उसे हम टेक प्लेस कहते हैं। इन द सिटी, शहर में होने वाला था, ऐसे यूज किया जाएगा, क्लियर है। तो उन्हें शहर में जल्दी होने वाले भव्य उत्सवों के बारे में बताया। ही सजेस्टेड दैट, और उसने सजेस्टेड, सलाह दी, दे विजिट द सिटी टुगेदर, कि भाई वे क्या करेंगे, टुगेदर यानी एक साथ, शहर में
विजिट करना यानी यात्रा करना, मिलने जाना, भेंट करने जाना या वहां घूमने जाना, विजिट कहते हैं उसे। एंड विटनेस द सेलिब्रेशन, विटनेस यानी क्या होता है, गवाह होना, सेलिब्रेशन यानी क्या होता है, उत्साह जो हम कहते हैं, सॉरी, जो वहां पे जो कार्यक्रम होता है सेलिब्रेशन, ऐसे यूज किया जाता है जो उत्सव को। तो उसने कहा अपने पिताजी से कि हम क्या करें, वहां पे जो भव्य उत्साह जो हो रहा है उसका हम विटनेस बने, गवाह बने। चलिए हम चलते वहां पे देखने के लिए भी किस प्रकार से कार्यक्रम वहां होने वाला है। भूपति रियलाइजिंग दैट, भूपति को यह एहसास हुआ कि इट हैड बीन अ लॉन्ग टाइम, यानी काफी समय हो गया है, सिंस यानी होता है जब समय तक, ऐसे सिंस का यूज करते हैं। ही हैड लास्ट ट्रेवल्ड टू द सिटी, है ना, काफी समय हो गया था जो शहर की पिछले बार यात्रा की थी, यानी शहर गए उसे बहुत समय हो चुका था। अग्रीड विदाउट हेजिटेशन, अग्रीड यानी राजी हो, विदाउट यानी बिना किसी, हेजिटेशन यानी झिझक, बिना किसी झिझक के राजी हो गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, फादर एंड सन सेट आउट ऑन देयर जर्नी, पिता और पुत्र अपने यात्रा पर निकल पड़े। तो सेट आउट यानी निकल पड़ना, प्रस्थान करना, ऐसे यूज किया जाता है। मार्वलिंग एट इट्स स्प्लेंडर एंड द वाइब्रेंट फेस्टिवल एटमॉस्फेयर, है ना, एटमॉस्फेयर। यहाँ पे देखिए कितना सारा आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इसे आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे कॉपी में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो मार्वलिंग, तो लिखते जाइए, मार्वलिंग इसका मतलब होता है एकदम अद्भुत, है ना। एट इट्स स्प्लेंडर, स्प्लेंडर मतलब होता है वैभव, एंड द वाइब्रेंट फेस्टिवल, वाइब्रेंट एंड जीवंत, है ना, एकदम जीवंत फेस्टिवल को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेंट फेस्टिवल। एटमॉस्फेयर यानी वातावरण, यानी वहां का वातावरण इतना ज्यादा अद्भुत, वैभव से पूर्ण और जीवंत था वहां का वातावरण, माहौल। ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन, दे केम अक्रॉस अ मैग्निफिसेंट मैंशन, दे केम अक्रॉस यानी क्या होता है, अचानक से किसी से मिल पड़ना, किसी से मुलाकात हो जाना, किसी चीज के सामने आ जाना, उसे हम केम अक्रॉस कहते हैं। तो मैग्निफिसेंट मतलब होता है एकदम भव्य, शानदार, वो मैग्निफिसेंट कहते हैं। मैंशन तो आप सभी को पता है, हवेली। तो तीसरे दिन उन्होंने अचानक से क्या हुआ, वे एक शानदार हवेली के सामने पहुंचे। इट्स ग्रैंडवर, अभी आपको पता था, ग्रैंडवर सरपासिंग एनीथिंग गजपति हैड एवर सीन, और उसका जो ग्रैंडोर था ना, ग्रैंडवर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब शान, है ना। हिंदी में जैसे बोलते हैं ना ऐश्वर्य होना, उसकी शान, उर्दू में उसे हम ग्रैंजर कहते हैं, ऐसे ग्रैंजर ऐसे यूज किया जाता है। सरपासिंग यानी हम बोलते हैं ना कि सरपास कर, सबको पीछे छोड़ देना, एनीथिंग किसी भी चीज को। गणपति हैड एवर सीन, हैड सीन पास्ट परफेक्ट दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे यूज किया जाएगा। यानी कि जब उसने देखा, किसने देखा, गजपति ने जब इस शानदार भवन को देखा, तो उसकी जो भव्यता थी, गजपति ने ऐसे कभी नहीं देखी थी, इससे बढ़कर कभी ऐसी भव्यता नहीं देखी थी, ऐसी हवेली उसने कभी देखा ही नहीं था। द sheer size and elegance of the structure left his awestruck, देखिए यहां पर भी कितना सारा आपको इंपॉर्टेंट वर्ड मिल रहे हैं, सब आप लोग लिख लिया करें। शेयर मतलब क्या, एकदम निरा, यानी कि एकदम हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि एकदम महीन काम जो होता है या वास्तविक चीज होती है असली, उसे हम शेयर कहते हैं। शेयर साइज एंड एलिगेंस, तो अब यहाँ पे देखिए जो उसका विशाल आकार और जो भव्यता था, एलिगेंस कहा जाता है, ऑफ द स्ट्रक्चर, उस जो स्ट्रक्चर यानी जो निर्माण कार्य हुआ था उसका, लेफ्ट हिम ऑस्ट्रक, ऑस्ट्रक मतलब अचंभित कर देना, उसे हम ऑस्ट्रक कहा जाता है। तो उसे देखकर वो अचंभित कर दिया। He eagerly inquired about the honor, eagerly यानी होता है एकदम ज्यादा उत्सुकता से, inquired पूछताछ की, about इनके बारे में, the honor of the mansion, honor आप सभी को पता है जो मालिक को ऑनर कहा जाता है। तो एकदम से उसने पूछताछ शुरू कर दी कि भाई इसका मालिक कौन है, इस हवेली का। स्टॉपिंग अ पासरबाई टू आस्क, स्टॉपिंग यानी रोक कर, है ना, पासरबाई होता है राहगीर, टू आस्क पूछने के लिए। तो उसने क्या किया, एक राहगीर को रोक कर पूछा। द मैन इन्फॉर्म देम, तो उस आदमी ने जानकारी दी, दैट की द मैंशन बिलोंग टू माणिक्यवरा, माणिक्यवरा ऐसे, माणिक्यवर ऐसे मेरे ख्याल से नाम होगा। तो उसने बताया भाई राहगीर ने कि ये जो हवेली है वो माणिक्यवर की है। द वेल्थिएस्ट मैन इन द सिटी, यानी शहर के सबसे ज्यादा वेल्थिएस्ट, सबसे ज्यादा धनवान व्यक्ति माणिक्यवर की हवेली है। एज सुन एज, जैसे ही,
भूपति हर्ड द नेम, भूपति ने नाम सुना। ही वॉज मोमेंटली, मोमेंटली है ना, मोमेंटली का मतलब क्या होता है, मोमेंटली यानी कि जैसे बोलते हैं ना कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, या फिर एकदम से, ऐसे भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ही वॉज मोमेंटली लॉस्ट इन थॉट, यानी कुछ क्षण के लिए वो एकदम विचारों में खो गया, सोच में खो गया, तो मोमेंटली ऐसे यूज किया जाता है। इसे आप लोग लिख लेंगे मोमेंटली, है ना, मोमेंटली इसका मतलब होता है कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए, तो वो एकदम सोच विचार में खो गया वो। Could it be the same माणिक्यवरा who had once been his childhood friend? अब देखिए यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आ रहा है, वो सोच रहा है कि कुड इट बी, क्या ये हो सकता है, द सेम माणिक्यवरा, वही माणिक्यवर, हु हैड वंस, जो कभी, है ना, बीन हिज चाइल्डहुड फ्रेंड, वंस हैड बीन यानी कि जो कभी इसका चाइल्डहुड फ्रेंड यानी कहता बचपन का दोस्त था। उसने बोला क्या वही माणिक्यवरा हो सकता है जो कभी उसका बचपन का दोस्त था, वो ये याद कर रहा। अब देखिए स्टोरी में अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आया। द थॉट लिंजर्ड, है ना, यहाँ पे सॉरी लिंजर्ड लिखा हुआ है, तो लिंगर्ड पढ़ा जाए, थॉट लिंगर्ड, लिंगर्ड यानी होता है कुछ समय के लिए ठहर जाना, कुछ समय के लिए रुक जाना, उसे लिंगर्ड कहते हैं। तो विचार जो था, है ना, कुछ समय के लिए ठहर गया, रुक गया, क्या सोचा उसने, देखिए, स्टरिंग ओल्ड मेमोरीज, से बोलते हैं ना धीरे धीरे जगाना किसी चीज को, स्टरिंग उसे कहा जाता है, उत्तेजित करना, और है ना किसी चीज को जलाना, या बहुत सारा मतलब होता है, बट यहाँ पे धीरे धीरे किसी चीज को उजागर करना स्टरिंग कहा जाता है। देखिए आगे समझ आएगा। ओल्ड मेमोरीज, है ना, जो थोड़ा देर विचार किया वो ठहरा, और उसकी जो पुरानी यादें थी वो धीरे धीरे जागने लगी। ठीक है, क्लियर हो गया, ऐसे यहाँ पे यूज किया जाएगा। अब विचार उसके मन में, उससे क्या हुआ, पुराना याद जो है ताजा होते गया। हिज सन, उसका बेटा, नोटिसिंग हिज रिएक्शन, नोटिसिंग यानी उसने क्या कर रहा था, नोटिस करना, ध्यान दे रहा था। हिज रिएक्शन, उसने अपने पिताजी का जो रिएक्शन यानी जो उसकी जो बोल सकते हैं ना, उसके जो हाव भाव थे, उसे उसने क्या किया, नोटिस किया उसके बेटे ने। प्रेस्ड हिम फॉर डिटेल्स, प्रेस जाना ऐसे बोलते दबाव डालना, ऐसे भी किया जाता है, हिम फॉर डिटेल्स, और डिटेल से उसकी प्रतिक्रिया को देखकर उसे विस्तृत में जानकारी मांगी। डिटेल में, विस्तृत में कि भी अच्छे से बताइए, डिटेल में बताइए क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। भूपति देन रिकाउंटेड द टेल ऑफ हिज पास्ट, अब देखिए जो कहानी भूपति ने फिर रिकाउंटेड, है ना, फिर से याद करना, फिर से गिनती गिनना, ये सब चीज रिकाउंटेड में आता है। तो यहाँ पे क्या कहा जाएगा, उसने पुरानी, द टेल, है ना, पुरानी जो कहानी होती है, ऑफ हिज पास्ट, अपनी पास्ट यानी जो भूतकाल की जो पुरानी जो कहानी, उसे फिर उसने रिकाउंटेड की, फिर से उसने कहानी सुनाई उसे पुरानी की भी, क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। ही स्पोक ऑफ हाउ, उसने ऑफ हाउ इन हिज यूथ, हाँ उसने बताया कि कैसे अपने, स्पीक का स्पोक हो गया, पास्ट सिंपल टेंस, अपनी यूथ यानी क्या होता है, जवानी में ऐसे यूज किया जाएगा। ही एंड माणिक्यवरा हैड बीन क्लोज फ्रेंड्स, कि वो कैसे क्या थे, दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे। बैक देन, है ना, फिर उसके बाद, दे हैड नो ग्रेट वेल्थ एंड सर्वाइव ऑन स्मॉल जॉब्स, और उनके पास क्या था, बहुत अधिक संपत्ति नहीं थी, छोटी मोटी नौकरियां थी उनके पास, है ना। तो बताया कि भाई पहले घनिष्ठ मित्र थे, लेकिन पहले हमारे पास हैड, नो, हैड यानी था, नो यानी नहीं, है ना, बहुत संपत्ति नहीं था, और वो अपना जीवन सर्वाइव करना, जीवन जीना, छोटे मोटे जॉब से जीवन जी रहे थे। एज द एज ऑफ देयर विलेज, यानी उसके गांव के एज यानी होता है सीमा पर, स्टूड अ रूइंड पैलेस, रूइन यानी मतलब तहस नहस हुआ, वो एक क्या था, महल था। वंस बिलोंगिंग टू अ पावरफुल लैंडलॉर्ड, है ना, जो क्या था, बिलोंगिंग यानी, बिलोंग यानी किसी से संबंधित होना, किसी का होना, तो बिलोंग का यूज करते, बिलोंगिंग पावरफुल लैंडलॉर्ड, जो क्या था, एक खंडहर टाइप का जो महल था, वो एक शक्तिशाली जमींदार का था। एवरी इवनिंग आफ्टर वर्क, है ना, हर शाम काम करने के बाद, द टू फ्रेंड्स वुड गैदर देयर, वो दोनों दोस्त वहां पे इकट्ठे होते थे। सीकिंग सोलेस इन इट्स एरीज सॉलिट्यूड, फिर वो क्या करते थे, जब वहां पे खंडहर के पास जाके इकट्ठा होते थे, तो उस भयानक एकांत में सांत्वना की तलाश करते थे। सीकिंग यानी तलाश करना, मांगना, है ना, तो हम क्या बोलते हैं,
एकांत की तलाश करना। तो यहाँ पे देखिए सॉलेस लिखा हुआ है, तो हर एक वर्ड का मीनिंग लिख लेंगे, नया नया मिला है, ठीक है। तो ये सॉलेस इन इट्स इरीज, ठीक है। 1 2 3 आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मिल रहे हैं, जहाँ पे सॉलिट्यूड का मतलब एकांत होता है, और यहाँ पे सॉलेस का मतलब होता है सांत्वना देना, ढाढ़स बंधाना, अपने आप को धीरज देना, सॉलेस कहते हैं, है ना। इरीज, इरीज का मतलब क्या होता है, भयानक, उसे इरीज कहा जाता है, भयानक, है ना। और यहाँ पे सॉलेस लिखा हुआ है, सांत्वना, धीरज बंधाना। सॉलिट्यूड मतलब होता है एकांत, उसे हम सॉलिट्यूड कहा जाता है। क्लियर है यहाँ पे। तो वहाँ पे वो जो खंडहर में वो लोग जाके क्या करते थे, हर शाम ये देखिए सीकिंग, सीक यानी मुझे तो किसी चीज़ को मांगना, उसे हम क्या करते हैं, सीक करना बोलते हैं। तो फिर हर शाम के बाद दोनों इकट्ठा होते थे और उस भयानक एकांत में सांत्वना की तलाश करते थे, भयानक एकांत में। वन डे, एक दिन, माणिक्य हैड वॉइस्ड हिज क्यूरियोसिटी अबाउट द अबंडेंट पैलेस। तो माणिक्य ने क्या किया, जब वो लोग वहाँ खंडहर में गए थे, तो माणिक्य ने उस महल के बारे में, हैड वॉइस हिज क्यूरियोसिटी, अपनी जो जिज्ञासा थी, तो हैड वॉइस मतलब उसे बाहर निकाली आवाज़ के रूप में, तो उसने कहा, ऐसे यूज़ किया जाएगा, अबाउट द अबंडेंट पैलेस। अबंडेंट का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि उसे एकदम ज़्यादा परित्यक्त, जिसे बाहर निकाल दिया गया, अकेला छोड़ दिया गया, उसे अबंडेंट कहते हैं। उस महल के बारे में जिज्ञासा व्यक्त की। भूपति हैड एक्सप्लेन्ड, भूपति ने समझाया, दैट द पैलेस हैड वंस बीन होम टू अ वेल्थी लैंडलॉर्ड, है ना, कि वो जो महल था वो कभी किसी धनवान जमींदार का महल था। हुज एंटायर फैमिली, जिसका पूरा परिवार, हैड पेरिस वेल लाइटिंग स्टक, ठीक है, उसका जो पूरा परिवार था। तो ये पेरिस का मतलब क्या होता है, ये वो पेरिस का मतलब होता है जैसे नष्ट हो जाना, मारे जाना, तबाह हो जाना, उसे पेरिस कहा जाता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। इंटायर फैमिली, जो पूरा परिवार था, हैड पेरिस मतलब मारे गए थे, मारे जा चुके थे। आप दोनों यूज कर सकते हो पास्ट परफेक्ट टेंस। व्हेन लाइटिंग स्ट्रक, इसका मतलब कहता है बिजली गिर जाना, उसे लाइटिंग स्ट्रक कहा जाता है ना। तो कई बार ऐसे होता है, एक घर वर में बिजली गिर जाती है और भगवान न करे उतरे लोग मर भी जाते हैं, करंट भी फैलता है उसमें, आप सभी को पता है। तो बिजली गिरने से पूरा परिवार नष्ट हो गया। डिस्ट्रॉइंग द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर का मतलब वही होता है जो किसी प्रकार की बिल्डिंग, भवन को भी स्ट्रक्चर के रूप में हम यहाँ पे कहा जाता है। क्लियर हो गया। तो उसका पूरा जो था सब नष्ट हो गया। ओनली द लैंडलॉर्ड हिमसेल्फ हैड सर्वाइव्ड, अच्छा सिर्फ वो जो जमींदार था, सिर्फ वही बचा हुआ था। As he had been away in the city at that time, और क्योंकि वो क्या था, उस समय शहर में नहीं था, है ना, क्योंकि he had been away यानी वो दूर था, in the city at the time, उस समय वो शहर से दूर था, है ना, उस शहर में नहीं था, वो भवन में नहीं था। जो जो लोग थे सबकी मृत्यु होगी, लेकिन ये बच गया क्योंकि बाहर था वो। अपॉन रिटर्निंग, और लौटने पर, लौटने के समय, तो अपॉन रिटर्निंग, he had lost his सैनिटी, और जब वहां शहर से वापस आने के बाद अपना होश खो चुका था। ओवरवेल्म्ड बाय ग्रीफ, ओवरवेल्म्ड पूरा भर जाना, ग्रीफ यानी होता है शोक, दुख, और पूरा दुख से अभिभूत हो गया था, भर चुका था। फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड, और उस दिन से आगे, ही हैड वॉन्डर्ड, वो भटकता रहता था, भटकता रहता था, नियर द रूइंस, है ना, तो वो जो आसपास खंडहरों के पास घूमता रहा। कॉलिंग आउट टू पासर बाई एंड ऑफरिंग देम गोल्ड, और लोगों को क्या करता, राहगीरों को बुलाता था और उन्हें सोना ऑफर करता था, भेंट करना, आओ आओ भाई सोना ले जाओ, सोना ले जाओ। फियरफुल ऑफ हिम, और उससे डर कर, द विलेजर्स अवॉइडेड द एरिया, उस लोगों ने उस अवॉइड करने, अनदेखा कर देना, उस क्षेत्र में जाना बंद कर दिया, अवॉइड कर दिया। सम इवन हर्लिंग स्टोन्स एट हिम, है, आपने स्टोन हर्लिंग सुना होगा, पत्थरबाजी से स्टोन हर्लिंग कहा जाता है। और गांव वालों ने क्या करते थे, कुछ तो उस पर पत्थर भी फेंके कुछ लोगों ने। माणिक्य हाउएवर हैड बीन इंट्रिग्यूड, हालांकि जो
माणिक्य था, है ना, जो गांव वाले पत्थर फेंकते थे, उसे जिज्ञासा हुई। ही हैड सजेस्टेड, और उसने क्या किया, सजेस्टेड, दे अप्रोच द ओल्ड मैन, और उन्होंने सुझाव दिया कि वो क्या करे, बूढ़े आदमी के पास जाए। रीजनिंग दैट इफ ही ट्रूली हैड गोल्ड दे माइट बी एबल, है ना, रीजनिंग दैट यानी तर्क देते हुए कि अगर उसके पास वास्तव में सोना है, यदि सचमुच में उसके पास सोना है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड था, मैंने उसे बताया कि नहीं बताया, ध्यान है, हाँ ये है, इससे इंट्रीग्ड पढ़ा था मैं, इंट्रीग्यूड पढ़ दिया था, सॉरी उसके लिए, इंट्रीग्ड ऐसे पढ़ते। इंट्रीग्ड का मतलब क्या होता है, हैड बीन इंट्रीग्ड, यानी उसके साथ साजिश हुई थी, साजिश करने को इंट्रीग्ड कहा जाता है, इंट्रीग्ड ऐसे लिख लीजिए। अब क्या हुआ, उसे लगा भी साजिश हुई उसके साथ कि ये कैसे कोई सोना वोना ऐसे कैसे किसी को बुला बुला कर दे सकता है, तो है ना, उसने उसे क्या किया गया, सुझाव दिया था कि वो बूढ़े आदमी के पास जाए और क्या करें, रीजनिंग यानी तर्क दे, दैट इफ ही ट्रूली हैड गोल्ड, यदि उसके पास सचमुच में सोना है, दे माइट बी एबल, तो वो क्या कर सकते हैं, टू ऑब्टेन सम, ऑब्टेन यानी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कुछ सोना वो प्राप्त कर सकते हैं। भाई सचमुच में यदि उसके पास है तो कुछ सोना क्या कर सकते हैं, उससे पा सकते हैं। इफ नॉट, और यदि नहीं, दे कुड सिंपली लीव, तो वो वहां से चले जा सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है भाई, वो तो कुछ नहीं कर रहा, बुलाता है, जाओगे सोना मिलेगा, नहीं तो फिर वहां से चले जाना। तो सब उसे पागल ही सोचते थे, कैसे कोई सोना दे देगा। तो ये इन्हें बूढ़े आदमी ने बोला कि एक बार जाके देखो, सुना होगा तो देगा, नहीं होगा तो वहां चले जाना, क्या प्रॉब्लम है। गाइडेड बाय क्यूरियोसिटी, और जिज्ञासा से प्रेरित होकर, दे हैड बिफ्रेंडेड द मैन, और उन्होंने उस आदमी से दोस्ती कर ली, बिफ्रेंडेड दोस्ती कर लेना। रेगुलरली विजिटिंग हिम, और उसके पास नियमित रूप से जाते थे। एंड इंगेजिंग इट कन्वर्सेशन, इन कन्वर्सेशन, और बातों में उसे क्या करते थे, इंगेज करते थे, यानी वही इंगेज कर देना, बात में बिजी कर, व्यस्त कर देना। वन फेटफुल डे, और एक शुभ दिन, फेटफुल डे ऐसी भाग्यशाली दिन, दे हैड अराइव टू फाइंड द ओल्ड मैन, है ना, उन्होंने उस बुजुर्ग व्यक्ति को क्या किया, पा लिया। ऑन द वर्ज ऑफ डेथ, वर्ज ऑफ डेथ का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना, मौत की आखिरी कगार पर। फिल्ड विथ पिटी, तो हम बोल सकते हैं कि पिटी मतलब होता है करुणा, दया, ऐसे यूज किया जाएगा। तो दया से भरकर, दे हैड रश टू ब्रिंग हिम वाटर, और उन्होंने पानी लेने के लिए भागे। गल्पिंग डाउन द लिक्विड विद डिफिकल्टी, गल्पिंग डाउन यानी तो गटकना, है ना, बहुत मुश्किल से उस पानी को निगलते हुए। द ओल्ड मैन हैड गैदर्ड द लास्ट ऑफ हिज स्ट्रेंथ, उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी अंतिम साहस जुटाई। टू रिवील अ लॉन्ग केप्ट सीक्रेट, एक लंबे समय से जो राज था, जो छिपाया, उसे रिवील करना है, बता देना, उजागर करना, उसे रिवील करना कहते हैं। द गोल्ड ही हैड स्पोकन ऑफ वॉज रियल, देखिए अब वो बूढ़ा व्यक्ति जो वही अमीर आदमी था ना, तो ये लोग बोले कि चलो चलते हैं ना, देखते हैं क्या दोस्ती यारी सब के लिए, वो मरने वाला था, तो ये दौड़ दौड़ के गया, पानी वानी लाया इसके लिए। अब ये क्या किया, जो बहुत समय से उसके दिल में जो दबा हुआ जो रहस्य था, उसे उजागर किया, रिवील किया, और उसने बताया कि जो उसने सोने के बारे में कहा था, हैड स्पोकन कहा था, पास्ट पर, ऑफ वॉज रियल, वो सही था, कि भाई मैं सोना के बारे में जो बात कर रहा था ना, सोना ले जाना आ जाओ, सही था। ही हैड बरीड, उसने दफनाया था, दबा दिया था, पास्ट परफेक्ट, इन बीनीथ अ नीम, बीनीथ यानी होता है नीचे, किसी के नीचे, एकदम अंदर गड़ा हुआ को बीनीथ कहा जाता है। अ नीम ट्री बिहाइंड द रूइंड पैलेस, बिहाइंड यानी होता है पीछे, तो उसने उस खंडर जो महल था उसके पीछे एक नीम पेड़ के नीचे दबा दिया था। विद दोज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, ही हैड टेकन हिज फाइनल ब्रेथ, उसने अपनी आखिरी सांस ली। उसने बताया कि भाई खंडर के पीछे जो नीम पेड़ है ना, उसके नीचे मैंने सोने को छिपा के रखा है। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, भूपति एंड माणिक्य हैड सीक्रेटली डग बीनीथ द नीम ट्री, और उसने क्या किया, चुपचाप से पेड़ के नीचे उन्होंने खोदा। एंड टू देयर एस्टोनिशमेंट, है ना, यानी आश्चर्य की, और उनकी हैरानगी थी, और उन्हें आश्चर्य हुआ कि डिस्कवर्ड अ चेस्ट फिल्ड विद गोल्ड, चेस्ट फिल्ड विद गोल्ड। अब यहाँ पे देखिए, चेस्ट मतलब वो संदूक, पेटी को भी चेस्ट कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। तो उन्हें एक
सोने से भरा एक संदूक मिला, तो उसे चेस्ट फील्ड कहा गया है। और वैसे भी ट्रंक को भी पेटी संदूक कहा जाता है। ट्रंक यानी पेड़ का तना, हाथी का सूंड, और पेटी संदूक को भी ट्रंक कहा जाता है। चेस्ट यानी भी छाती भी होता है, और पेटी संदूक को भी चेस्ट कहा जाता है। क्लियर है? द ओल्ड मैन हैड स्पोकन द ट्रूथ, और जो बूढ़े आदमी ने सच कहा था, यानी गांव वाले से पत्थर मारते ना उस अमीर जमींदार को, पागल हो गया, सोना दूंगा बोलता था, कोई उससे जाना ही नहीं पसंद करते, कई लोग तो पत्थर भी मारते थे। बट ये लोगों ने थोड़ा सा रिस्क लिया, और देखिए उसका फल क्या मिला, सच कहा था। ओवरवेल्म्ड विथ ग्रेटिट्यूड, आभार से, है ना, अभिभूत होकर, दे हैड डिसाइडेड टू डिवाइडेड द ट्रेजर इक्वली, उन्होंने बराबर रूप से खजाने को बांटने का निर्णय लिया। माणिक्य हैड द प्रपोज दैट दे ट्रेवल टू द सिटी टुगेदर, है ना, और माणिक्य ने क्या किया था, प्रपोज यानी प्रपोजल रखना, प्रस्ताव दिया कि एक साथ शहर की यात्रा करेंगे, एंड स्टार्ट अ ज्वेलरी बिजनेस, और जो ज्वेलरी नहीं मतलब ज्वेलरी बोलेंगे, और जो क्या बोलना चाहिए, आभूषण का व्यवसाय शुरू करेंगे हम लोग। भूपति हाउएवर हैड डिक्लाइंड, हालांकि उसने इनकार कर दिया था। ही लव्ड द पीस ऑफ विलेज लाइफ, उसे गांव का जो शांत वातावरण था वो पसंद था। एंड विश टू यूज हिज शेयर ऑफ गोल्ड टू परचेस फार्मलैंड, फार्मलैंड होता है खेती लायक जमीन को फार्मलैंड कहा जाता है। उसकी इच्छा थी कि वो उस पैसों से खेती का जमीन खरीदे, एंड बिकम अ लैंडलॉर्ड, और एक जमींदार बन जाए। सिंस बाइंग लैंड इन देयर विलेज वुड अराउज सस्पिशन, ठीक है, लिखा हुआ यहाँ पे। तो लेकिन भूपति को क्या था, उसे गांव का जीवन, शांति जीवन पसंद था, और वो अपने हिस्से के सोने का उपयोग खेती की जमीन खरीदने और जमींदार बनने के लिए करना चाहता था। हालांकि उनके गांव में जमीन खरीदना क्या कर सकता था, सस्पिशन, है ना, तो सस्पिशन यानी क्या होता है, उसे अराउज यानी खड़ा कर सकता था, संदेह पैदा कर सकता था कि भाई गांव में कैसे जमीन खरीद सकता है, अचानक से इतना पैसा कहां से आ गया। ही हैड चूजन टू मूव एल्सवेयर, उसने चूजन, चूज का चूजन हो गया, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसने कहीं और जाना चुना। अग्रीइंग टू गो देयर सेपरेट वेज, है ना, और अपने जो व्यक्तिगत जो राह था, अलग जो रास्ता था, अलग रास्ते पर जाने के लिए सहमत होकर, द टू फ्रेंड हैज पार्टेड, दोनों दोस्त अलग हो गए, क्योंकि एक को जवाहरात इसका करना था और एक भूपति को अपना खेती किसानी करना था, लेकिन यहाँ नहीं कर सकता था दूसरे गांव में, तो दोनों अपने अपने ओर निकल गए पैसे को बांट कर। ईच परसुइंग हिज ओन पैथ, और दोनों ने अपने अपने रास्ते पर क्या हुआ, चल पड़े। हियरिंग द स्टोरी, और यह कहानी सुनकर, गजपति फेल्ट फ्रस्ट्रेशन बिल्ड विद इन हिम, और यह सुनकर क्या हुआ, उसके अंदर निराशा पैदा हो गई। ही रियलाइज दैट, उसने एहसास हुआ कि while his father had remained, जब उसके फादर remained in the village, कि जब उसके पिताजी क्या था, remained in his village, उस गांव में ही रहे। माणिक्यवरा had gone on the become an immensely wealth businessman, देखिए उसके मन में क्या हो गया, तब माणिक्यवर एक बहुत अमीर व्यापारी बन गए थे। देखिए गजपति के अंदर निराशा पैदा हो गई, उसने महसूस किया कि जब उसके पिता गांव में रह गए थे, जो भूपति थे उसके पिता, वो जब गांव में रह गए थे, और ये जो थे उसके दोस्त वो शहर चले गए, तो ये ज़्यादा पैसा, तो उसे करता था कि अरे वो ज़्यादा पैसा वाला हो गया, बिजनेस बन गया। एंगर फ्लैटर विद इन हिम, और जो उसके अंदर गुस्सा भड़क गया। एज ही वंडर व्हाई हिज फादर हैड नॉट मेड द सेम चॉइस, और उसे ये गुस्सा हो गया मेरे पिताजी भूपति ने वही डिसीजन क्यों नहीं लिया, मेरे पिताजी ने वही डिसीजन क्यों नहीं लिया, कौन सा, वही जवाहरात का बिजनेस करने का, क्योंकि पैसा ज्यादा देख लिया ना। विदाउट होल्डिंग बैक, बिना संकोच किए, उसे होल्डिंग बैक कहते हैं। ही अक्यूज भूपति ऑफ मेकिंग अ ग्रेट मिस्टेक, भूपति उसके पिताजी का नाम था ना, हाँ ठीक है, तो उसने अपने पिताजी को मेकिंग क्या है, पॉजिटिव वर्ब है, ग्रेव मिस्टेक, ग्रेव यानी होता है गंभीर, ऐसे यूज किया जाता है। बिना किसी संकोच के उसने भूपति पर एक बड़ी गलती का आरोप लगा दिया। बिलीविंग दैट हिज फादर हैड चूजन बिजनेस ओवर फार्मिंग, और ये मानते हुए, है ना, कि अगर उसके पिता ने खेती के बजाय व्यवसाय को चुना होता, दे टू, वो भी, वुड बी लिविंग अ लाइफ ऑफ लग्जरी, वो भी एक आलिशान यानी विलासिता का जीवन जीते।
भूपति टेकन अबैक बाय हिज सन्स हार्श वर्ड। जो भूपति थे उसके जो है ना पिताजी थे, टेकन अबैक मतलब होता है एकदम हक्का बक्का रह जाना, अपने बेटे के इस कठोर शब्द से हक्का बक्का रह गया। फेल डीप सॉरो, बहुत गहरा दुख हुआ। माणिक्यवर आर नोटिसिंग हिज ओल्ड फ्रेंड डिस्ट्रेस, और उसे माणिक्यवर जो उसका दोस्त था पैसे वाला, तो उसे भूपति का जो दुख जो परेशानी थी है ना उसने ध्यान दिया। अप्रोच विथ अ नोइंग स्माइल, और एक जानकार मुस्कान के साथ, जैसे किसको जानते हो तो एकदम स्माइल करते हुए आता ना। ही रीअश्योर्ड भूपति, उसने उसे क्या किया, भूपति को आश्वासन दिया। एक्सप्लेनिंग दैट गजपति's फ्रस्ट्रेशन स्टीम फ्रॉम इनएक्सपीरियंस। ठीक है, तो उसने बताया भाई अपने दोस्त को समझाया कि जो गजपति की निराशा क्या है, अनुभवहीनता की वजह से, अनुभवहीन है, एक्सपीरियंस नहीं है। ही प्रॉमिस्ड टू मेक द यंग मैन अंडरस्टैंड, और उसने वादा किया कि वो जो यंग मैन था नवयुवक उसे वो समझा देगा। दैट इवनिंग, उस रात, आफ्टर अ लेविश मील का मतलब शानदार भोजन के बाद, माणिक्य जेंटली एड्रेस्ड गणपति, और उसने गणपति को संबोधित किया है ना, एकदम जेंटली बोलते ना प्यार से, इस प्रकार से यूज किया जाएगा, धीरे से संबोधित किया। एक्सप्लेनिंग द नेचर ऑफ बिजनेस एंड द रिस्क इट कैरीड, और उन्होंने उससे होने वाले जोखिमों के बारे में बताया कि बिजनेस से क्या क्या जोखिम हो सकते हैं। अनलाइक फार्मिंग, है ना, तो जैसे बोलते हैं ना कि विच प्रोवाइडेड स्टेबिलिटी, के जैसे, किसके जैसे, फार्मिंग का मतलब क्या होता है, खेती। तो बताया भाई क्या क्या जोखिम हो सकते हैं। अनलाइक यानी के विपरीत, के उल्टा ऐसे, तो उसके उल्टा जो खेती है ना, जो हमें क्या प्रदान करता है, स्टेबिलिटी प्रदान करता है। बिजनेस वॉज स्किन टू गैम्बलिंग, सक्सेस वॉज नेवर गारंटीड, और उसे समझा रहा है कि व्यापार जुए के समान है, सफलता की कभी गारंटी नहीं है। हिज ओन ब्रदर हैड वंस इन्वेस्टेड इन द शिपिंग इंडस्ट्रीज, और उसके खुद का जो भाई था एक शिपिंग उद्योग में क्या किया था, निवेश किया था। ओनली टू हैव हिज एंटायर फ्लीट वाइप्ड आउट बाय स्टॉर्म। देखिए क्या बोल रहा है, उसका जो एकमात्र जो उसका जो नाव रहा होगा, जो बेड़ा था, वो तूफान में, स्टॉर्म में नष्ट हो गया, वाइप्ड आउट, बह जाना, नष्ट हो जाना। डिस्ट्रॉइंग हिज वेल्थ अंडर, सॉरी क्या लिखा हुआ है, अनडेटेड लिखा हुआ है, हाँ अनडेटेड लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है निश्चिंत, उसे अनडेटेड कहा जाता है। हिज ब्रदर हैड देन इन्वेस्टेड इन द टिम्बर बिजनेस, टिम्बर यानी क्या था, लकड़ी का काम शुरू किया। ओनली टू लूज एवरीथिंग इन अ डेवास्टेटिंग फायर, डेवास्टेटिंग का मतलब क्या था, विनाशकारी आग में। तो देखिए अभी उसे समझा रहा है, बता रहा है कि भैया जो बिजनेस है ना वो बहुत जुए के समान है, जोखिम से भरा हुआ है, और जो खेती किसानी कहीं ना कहीं बिजनेस से थोड़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी देती है। खैर पहले ज़माना अलग था, जब बोर वगैरह नहीं थे, तो बरसात हुआ तो हुआ, आजकल तो जब मर्जी पानी लगा लो, जब मर्जी खेती, सब चीज़ है ना, ये ज़्यादा स्टेबिलिटी बताता हूँ। एग्जाम्पल दे रहा है कि भाई मेरा जो भाई था वो कभी शिपिंग, वही नाव वाला काम, यहाँ से वहाँ है ना, नाविक वाला काम करता था, तो उसका जो बोट था वो क्या हो गया, पूरा तूफान में नष्ट हो गया। फिर उसने जो थोड़ा बहुत पैसा था उसे लकड़ी का व्यवसाय में निवेश किया, टिम्बर बिजनेस, और क्या हुआ, जो उसका व्यवसाय था वो भी एक है ना डेवास्टेटिंग का मतलब एकदम विनाशकारी आग में वो भी नष्ट हो गया, यानी कि जो अब लकड़ी का काम शुरू किया वो भी नष्ट हो गया, बेंडिंग आने वाला है। माणिक्य हिमसेल्फ हैड बीन फॉर्चुनेट, और जो माणिक्य था वो खुद को भाग्यशाली थे, खुद तो भाग्यशाली थे, बट ही हैड सीन फर्स्ट हैंड हाउ बिजनेस could destroy lives just as easily as it could create fortunate, और उसने देखा, और उसने खुद देखा था कैसे व्यापार जीवन को नष्ट करता है और उतने ही आसानी से किस्मत भी बना सकता है, जितने आसानी से पूरा नष्ट कर सकता है किस्मत भी बना सकता है। फार्मिंग, ही एक्सप्लेन, फार्मिंग यानी होता है खेती किसानी, उसे हम फार्मिंग कहते हैं। ही एक्सप्लेन वॉज अ डिफरेंट काइंड ऑफ वेल्थ, और जो खेती किसानी अलग प्रकार का धन है। इवन इन टाइम्स ऑफ लॉस, है ना, यहाँ तक कि क्या होता है जब नुकसान होता है, द लैंड रिमेन, आपका जो जमीन है भाई वो तो रहता ही है ना, आपका जमीन तो, जैसे हम नाव का कोई काम कर रहा है, नाव नष्ट हो गया तो कुछ भी नहीं बचा आपके पास। अब
यदि आप जमीन में खेती कर रहे हो, ठीक है, खेत भगवान न करे नष्ट हो गए, लेकिन आपके पास जमीन तो बना रहेगा ना। क्रॉप्स कुड फेल, जो फसल है वो फेल हो सकता है, यानी फसल नहीं उग सकते, बट फील्ड कुड बी रीप्लांटेड, लेकिन वो जो खेत है उसे फिर से रिप्लांट किया जा सकता है, फिर से खेती किया जा सकता है। बिजनेस ऑन द अदर हैंड, और जो बिजनेस है, व्यापार है, दूसरी तरफ कुड रुइन अ मैन ओवरनाइट, वो रात भर में, रातों रात किसी व्यक्ति को रुइन यानी क्या कर सकता है, पूरे के पूरी तरीके से उसे बर्बाद कर सकता है। लिविंग हिम विथ नथिंग हियरिंग दिस, और उसे उसके पास कुछ भी नहीं रह जाता है, विथ नथिंग कुछ भी नहीं रहता। हियरिंग दिस, यह सुनकर गजपति एक्सपीरियंस अ प्रोफाउंड रियलाइजेशन, अब जो गणपति था उसे गहरा एहसास हुआ। शेम वॉच्ड ओवर हिम एज ही रिकॉग्नाइज हिज इग्नोरेंस, ठीक है, और उसे क्या हुआ, शेम का मतलब होता है वही जैसे हम बोलते हैं ना किसी को शर्मिंदगी महसूस होना, तो यह अज्ञानता को पहचानते हुए उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। ही टर्न टू हिज फादर एंड अपोलोजाइज सिंसियरली, और अपने पिताजी की तरफ घूमा और है ना अपने पिताजी से क्या किया, उसने माफ़ी मांगी ईमानदारी से। एक्नॉलेजिंग द विजडम इन भूपति's डिसीजन, और जो भूपति के इस फैसले की समझदारी को स्वीकार करके ही एक्सप्रेस हिज डिजायर टू रिटर्न टू द विलेज, और उसने अपनी जो इच्छा थी व्यक्त की गांव लौट जाने की। अप्रिशिएटिंग द लाइफ दे हैड, और उनके पास जो जीवन था उसकी प्रशंसा करते हुए। द नेक्स्ट डे बिफोर लिविंग, है ना, और गांव वहां से जाने से पहले भूपति अप्रोच माणिक्यवरा वंस मोर, एक बार फिर माणिक्यवर से मिले। आस्किंग अबाउट द ब्रदर ही हैड स्पोकन आउट, है ना, और उसने पूछा कि भाई आपका जो भाई था, है ना, उसके बारे में बताइए, वो कौन था भाई, क्या हुआ। माणिक्य स्माइल नोइंगली, और वो मुस्कुरा मतलब जानते हुए मुस्कुराया, कहा रिवीलिंग दैट द स्टोरी ऑफ हिज ब्रदर हैड बीन फैब्रिकेटेड टू हेल्प गणपति अंडरस्टैंड द ट्रूथ। देखिए बताया, फैब्रिकेटेड मतलब निर्माण करना। उसने कहा कि भाई ये जो कहानी मैंने तुम्हें बताया था ना, ये क्या था कहानी, केवल सच्चाई समझाने के लिए मैंने कहानी बनाई थी, गढ़ी थी। बिजनेस ही इंसिस्टेड was a game of personal gain while farming was noble profession, और उसने बताया भाई कि जोर देकर कहा कि व्यापार व्यक्तिगत लाभ का खेल है, जबकि खेती एक महान पेशा है। दैट बेनिफिटेड सोसाइटी, जो समाज को भी फायदा पहुंचाता है। बस सीधी सी बात है, खेती करो खुद तो फायदा हो ही रहा है, लेकिन उस अनाज को बाकी लोग भी तो खाते हैं ना। अनाज ही नहीं रहेगा, सोना चांदी कितना भी पहन लो, सोना चांदी नहीं पहनोगे जी लोगे, भाई अनाज नहीं खाओगे नहीं जी पाओगे। तो बता रहे हैं बहुत ही महान कार्य है खेती करना। विद दैट द टू ओल्ड फ्रेंड शेयर्ड अ हार्टली लाफ बिफोर बिडिंग ईच अदर फेयरवेल, है ना, बिड फेयरवेल मतलब क्या था, बिडिंग फेयरवेल यानी विदाई देना। इसके साथ दोनों पुराने दोस्तों ने एक दूसरे को अलविदा कहा और पहले दिन क्या दिल खोलकर हंसा। भूपति एंड गणपति देन सेट ऑफ फॉर देयर विलेज, और सेट ऑफ प्रस्थान किया अपने गांव के लिए। देयर हार्ट्स लाइटर एंड देयर माइंड्स एट पीस, तो उसका जो दिमाग था, उनका दिल हल्का हो गया था, उसका दिमाग शांत था। और एम्ब्रेसिंग द लाइफ दे हैड चूजन विथ न्यू फाउंड क्लियरिटी, एम्ब्रेस करने वाले का गले लगा लेना, अपनाना। उन्होंने नई स्पष्टता के साथ अपने द्वारा चुने गए जीवन को, है ना, दे हैड चूजन, जो उन्होंने चुना था उसे क्या कर लिया, न्यू फाउंड यानी जो नया बोला जाता है उसे उन्होंने क्या कर लिया, अपना लिया, स्पष्टता के साथ। स्पष्ट क्लियरिटी कहा जाता है। उनका दिमाग शांत था, दिल हल्का था, उन्होंने एक नई स्पष्टता के साथ अपने द्वारा जो चुने गए जीवन को अपना लिया था कि हमने ये जो जीवन चुना है खेती किसानी का, कोई गलत नहीं। भाई गरीब तो थे नहीं, है ना, वो भी बहुत बड़ा जमींदार था, बहुत पैसा था, बहुत अच्छी हवेली थी, लेकिन जब उसका जो बेटा भूपति ने जब अपने पिताजी के जो दोस्त का घर को जब देखा तो एकदम हैरान रह गया कि इतने पैसे वाले कैसे हो सकते हैं, कोई इतना शानदार घर कैसे हो सकता है। तब उसके पिताजी ने कहानी सुनाई भाई कि ऐसी ऐसी बात है, हम दोनों बहुत गरीब थे, मतलब कुछ खास था नहीं, छोटे मोटे जॉब करते थे, एक खंडहर था वहीं पे हम हमेशा जाते रहते थे। तो जब गए थे वो तो बताया खंडहर किस चीज़ था, वो बताया कि भाई एक बार एक बहुत पैसे वाले ज़मींदार का बाहर गया हुआ था, तो घर में बिजली गिरने से उनके परिवार वालों की मृत्यु हो गई। फिर ये एकदम ज़्यादा मतलब पागल जैसा हो गया और ये सबको बोलता था कि मैं पैसे मेरे किस काम का, जब परिवार ही नहीं है तो ले जाओ सोने चांदी ले जाओ, मैं दूंगा करके। सबको लगता था ये पागल हो गए हैं, ये कहाँ से सोना चांदी हमको देने वाले भैया, ये बुलाएंगे क्या पता मार पीट न दे, कुछ भी हो। तो लोग
उस जो भवन था, हवेली था, उससे दूर जाना ही पसंद करते थे। कई लोग तो उसे पत्थर भी मारते थे, पागल है पागल है। बट इन दोनों ने रिस्क लिया। बोला ना, जो व्यापार का काम रिस्क का रहता है या कोई भी चीज़ आपको पाना, थोड़ा ना थोड़ा रिस्क उठाना पड़ता है। रिस्क लिया, चलो देखा जाएगा, होगा क्या, ज़्यादा सोना देगा, नहीं देगा तो वापस आ जाएंगे, और करेगा ही क्या। हम दो तो लोग हैं, दोनों के दोनों गए, दोस्ती यारी हुई, बातचीत चली कि कुछ तो बता दे। फिर अच्छी गहरी दोस्ती हो गई। जब वो मरने वाला था तो ये दौड़ दौड़ के आया, पानी वानी पिलाए अच्छे भावना से। तो उसे समझ आ गया बूढ़ा को, जो ज़मींदार था, कि ये लोग अच्छे व्यक्ति हैं। बताया कि आप लोगों ने भाई मुझे पानी पिलाया है, मैं मरने वाला हूँ। नीम पेड़ के नीचे मैंने सचमुच में सोना दबा के रखा, पूरा सोना वहीं नीम पेड़ के नीचे था। और इन दोनों ने फिर अलग अलग बंटवारा कर लिया। बंटवारे में एक दोस्त ने, उसने कहा माणिक्य ने, कि भाई मैं तो इससे गहने का व्यापार करूंगा, आभूषणों का व्यापार करूंगा। इसने कहा नहीं भी, मुझे गांव पसंद है, शांति पसंद है गांव की, मैं खेती करना पसंद करूंगा। और इस प्रकार से वो गहनों का व्यापार करने का, ये खेती किसानी का, दोनों पैसे वाले बने। बट वो गहने का व्यापारी बहुत ज़्यादा पैसा वाला बन गया, और ये भी पैसे वाला, गरीब नहीं था। लेकिन इसका बेटे के मन में यही आ गया कि अरे पिताजी, ये क्या, आप भी ये वाला बिजनेस करते, जवाहरात वाला, तो हम भी ऐसे पैसे वाले थे, इससे भी ज़्यादा पैसे वाले थे। आप बहुत गुस्सा हो गया अपने पिताजी पर, अपने पिताजी को कुछ भी बोलने लगा, हार्श वर्ड जो कहते हैं ना, कड़े शब्दों को कहने लगे। तब माणिक्य ने बुलाया, वो समझ गया अपने दोस्त का चेहरा देखकर। फिर उसने समझाया कि भैया ये आसान चीज़ नहीं है, आपके पिताजी हो सकता है सफल नहीं हुए होते ना, तो आप जो खेती किसानी है वो भी नहीं होता। मेरे भाई के जैसे, जिसका पूरा नाव नष्ट हो गया, पूरा लकड़ी का व्यापार शुरू किया, लकड़ी की लकड़ी जल के राख हो गया, और जो उधारी बाड़ी सब डूबा हुआ था और कहीं बच भी नहीं पाया। तो इस प्रकार से समझाया कि ये जो व्यापार है, जुए के खेल के जैसे रिस्क है, और जो खेती किसानी है, एक तो ये महान कार्य है, दूसरा चीज़ है भाई आपका फसल नष्ट हो सकता है, फसल कभी ज़्यादा कम हो सकता है, ज़मीन तो कहीं नहीं जाएगी, ज़मीन तो आपकी खुद की रहेगी ना। आग लगने ज़मीन को क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, ज़मीन तो आपकी वहीं की वहीं स्थिर रहेगी। इसलिए सबसे सेफ जो है खेती किसानी होता है। बहुत सारे हो सकते किसान भाई बहन भी स्टोरीज़ देखते हैं कि बहुत से लोगों ने कहा था सर हम किसान हैं, पढ़े लिखे लोग भी किसान हो सकते, क्यों नहीं हो सकते हैं। किसान केवल ऐसे गरीबों के लिए नहीं भाई, किसान बड़े बड़े आप देखे होंगे कि ऐसी ऐसी गाड़ियों में घूमते, ट्रैक्टर का रेट कम रहता है क्या, बहुत पैसे वाले रहते हैं किसान। ऐसे मत समझिए कि सभी किसान गरीब होते हैं। भाई ज़मीन है, खेती किसानी कर रहे हैं तो कोई गरीब नहीं माना जाएगा। हाँ, हो सकता है कम ज़मीन हो, कम पैसा आता हो, ज़्यादा है ज़्यादा पैसा आता हो, ज़मींदार है बड़े, वो अलग चीज़ है, लेकिन गरीब की गिनती में नहीं आएंगे। किसान भाई जो लोगों को अन्न खिला रहे हैं, लोगों का पेट पालने वाला गरीब कैसे हो सकता है। किसान सर्वोच्च है ना, अन्नदाता है, हमें अन्न प्रदान करते हैं, पैसा लेते हैं, अन्न का हम देते हैं, सब चीज़ ठीक है। लेकिन हमें बोल दे कि ठीक है पैसा मत दीजिए, आप लोग ही खेती बाड़ी करिए, ये भाई संभव नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है खेती किसानी करना। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आप लोग भी यदि अपने व्यापार को, बिजनेस को लेके ये सोचते कि मेरा दोस्त ऐसा किया, वो ज़्यादा करोड़पति पैसे वाला है, काश मैं भी वैसे करता, ज़रूरी नहीं है भाई, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। 1000 लोगों ने उनके जैसे देख के किया होगा, और 1000 में से मान के चलिए 900 लोग तो उसमें विफल हो गए होंगे, कुछ ही लोग को सफलता मिली होगी। तो भाई जो आप काम कर रहे हो, जिसमें आप एक्सपर्ट हो, जो काम आपको अच्छे से आता है ना, वो काम कीजिए, जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहिए और कोशिश कीजिए। लेकिन अपने काम को कभी, जैसे उसका बेटा जो था वो कम बोल रही है क्या खेती किसानी काम कर रहा हो, कभी अपने कार्य को हीनना नहीं है, आपको कम नहीं आंकना है। कोई भी काम करते हो, आप कचरा उठाने का काम ही क्यों ना करते हो, कोई परेशानी नहीं है, हर काम है ना, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है। तो ये थी आज की स्टोरी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, विष्णु ATP नीचे टेलीग्राम का लिंक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। यदि नए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे।